Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, colonialism and countryside. Our next topic is द रियोत कमीशन। यानी हम जो रिलेट पढ़ रहे थे कंट्री साइड का, यानी कंट्री साइड के लोगों ने क्या है, कैसे विद्रोह किया, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विद्रोह हुआ था, वो कैसे हुआ था बॉम्बे डेक्कन के अंदर। यानी रेतवाड़ी, आप ये भी कह सकते हैं कि रेतवाड़ी जो सेटलमेंट स्टार्ट की गई थी उसके अगेंस्ट लोग कैसे गए थे, उसको के लिए कैसे एक रिवोल्यूशन के रूप में उभर करके सामने आए और उन्होंने कमीशन, उसके क्या परिणाम निकले और क्या कमीशन। तो इन सब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि वहाँ कैसी सिचुएशन थी। अमेरिकन सिविल वार हुआ था, कॉटन बूम्स वहाँ पर आया, क्रेडिट बढ़े गए और क्या है, एक रीजन्स पैदा हो गया और जिसके बाद क्या है, वहाँ ये रिवोल्ट हुआ था। अब रिवोल्ट होने के बाद क्या है, वहाँ पर एक कमीशन बिठाया जाता है जिसका नाम द रियोत कमीशन रखा गया था, यानी जिसको दक्कन दंगा आयोग भी बोलते हैं। उस कमीशन का दूसरा नाम अगर हिंदी में अगर बात करें तो इसको व्हेन द रिवोल्ट स्प्रेड इन डेक्कन, यानी डेक्कन का जो एरिया था बॉम्बे का, द बॉम्बे गवर्नमेंट डिड नॉट टेक इट सीरियसली। तो जैसे ही वो रिवोल्यूशन हुआ था या जैसे ही वो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो बॉम्बे की सरकार ने उसको क्या है, सीरियसली नहीं लिया। बट इंडियन गवर्नमेंट वाज वरीड। इंडियन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर। तो वो क्या है, 1857 के रिवोल्ट की, कुछ बुक में यहाँ स्पीक वर्ड का भी यूज़ किया हुआ है जिसको हम 1857 का दंगा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल कमी भी कह सकते हो कि 1857 की जो रिवोल्यूशन हो उसकी जगह क्या है, रिवोल्ट वर्ड का यूज़ किया है, विद्रोह शब्द का यूज़ किया है। तो वो विद्रोह नहीं था, वो एक तरह की क्रांति थी इंडिया के लिए। तो 1857 अंग्रेज़ों के लिए रिवोल्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या था, 1857 एक रिवोल्यूशन थी, एक क्रांति थी। तो 1857 के रिवोल्ट की तरह ही ये रिवोल्ट बड़ा ना बन जाए, क्योंकि ये आपको पहले बताया था कि 6500 किलोमीटर एरिया के मतलब आसपास वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर ये क्या है, फैल चुका था। तो इसलिए क्या उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया और ब्रिटिश बॉम्बे जो गवर्नमेंट थी, यानी उस प्रेसिडेंसी की जो गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि वो इसके लिए एक कमीशन का सेटअप करे और वो इसके रीजंस ढूंढे या कॉजेज ढूंढे कि इसके क्या कारण थे कि यह क्या है, रिवोल्ट हुआ। तो द कमीशन इन्वेस्टिगेटेड इन रियोत। तो इसके लिए इसमें नहीं देखा, 1976 के अंदर क्या है, एक कमीशन बैठाया गया था विद्रोह के तुरंत बाद, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1876 के अंदर क्या है, ये कमीशन बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1878 के अंदर। तो उन्होंने क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। वो क्या है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट थे जिसके अंदर अफेक्टेड थे वहाँ गए, स्टेटमेंट ली रेट्स की, मनी लेंडर्स की, आई विटनेस की, उन सभी की स्टेटमेंट ली और उनके अकॉर्डिंग क्या है, रेवेन्यू रेट्स का, प्राइजेस का, इंटरेस्ट रेट का, ये सारा का सारा डाटा कलेक्शन किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और उनके अकॉर्डिंग क्या अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन द कमीशन प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट एंड प्रोड्यूस इट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और 1878 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने क्या है, अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इस रिपोर्ट को क्या है, डेक्कन रियोट रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डेक्कन रियोत रिपोर्ट भी कहा जाता है। कमीशन को डेक्कन रियोत कमीशन भी कहा जाता है। तो इस रिपोर्ट को डेक्कन रियोत रिपोर्ट का नाम दिया गया था और इसका बेसिक मटेरियल ऑफ हिस्टोरियन हु वांटेड टू स्टडी ऑफ पीशन। और इसी के आधार पर क्या है, जो रिपोर्टों का संकलन है, आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जो हमारी हिस्टोरियंस हिस्ट्री बताते हैं वो इसी के आधार पर भी ज़्यादा बताते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग है। तो ये क्या मूल्यांकन तो किया गया था, परंतु आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि जो मूल्यांकन किए जाते थे, अगर मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आज हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी कोई कमीशन बनाती है और वो अपनी रिपोर्ट इसी की गवर्नमेंट के अंदर देता है, तो वो किसके फेवर में देगा, गवर्नमेंट के फेवर में देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही उसमें के एम्प्लॉय काम करते हैं। मान लो कि किसी तरह का आज की तारीख में किसी तरह का विद्रोह हो जाता है या कोई कंडीशन हो जाती है, सिविल वार हो जाता है, तो वो क्या है, उस समय की सिचुएशन उस गवर्नमेंट के लिए करेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो अंग्रेज़ों का जो रिपोर्ट बनाई जा रही थी वो भी उसी के लिए अपनी रिपोर्ट बना रहे थे। तो इसलिए क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट बनाई जा रही थी वो क्या है, यानी सरकारी जो डाटा है, गवर्नमेंट जो डाटा है, वो रिपोर्ट बनाई जा रही थी वो इसी के अकॉर्डिंग बनाई जा रही थी। तो इसलिए इनके ऊपर बिलीव करना भी ज़्यादा क्या है, दर्शा नहीं सकते। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, इसका निष्कर्ष निकलता है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, उन्होंने सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर कर दिया,
कि जो किसानों ने विद्रोह कर दिया था उसमें सारी कमियां मनी लेंडर्स की थी, यानी इसके अलावा कोई कमी थी नहीं। यानी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से क्या है ये बोल दिया कि ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर कोई कमी नहीं थी। सारा का सारा जो सिचुएशन है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, मनी लेंडर्स के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने इंटरेस्ट इतने ज़्यादा लगा दिए थे कि वो उसको किसी तरह से गेन नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के ऊपर बिलीव करना भी क्या था, काफ़ी मुश्किल था। तो उन्होंने इसके अंदर दे भी क्या, ऑन द अदर हैंड द पीसेंट्स वर एंग्री बिकॉज द रोल ऑफ द मनी लेंडर्स, दिस क्लियरली शो दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू एडमिट देयर पॉपुलर डिस्कनेक्ट वट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन। यानी किसी तरह के सरकारी योजना के या उसके खिलाफ न होकर के उन्होंने सारा का सारा ब्लेम किसको कर दिया था, मनी लेंडर्स को कर दिया था। सो द ऑफिशियल रिपोर्ट हैव टू बी रेडी विद केयर एंड क्वेश्चन एज दे कैन बी बेस्ड विद द टिल्ट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो डाटा है वो किसके फेवर में थे, गवर्नमेंट में। तो से द मस्ट बी वेरीफाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हम क्या है गवर्नमेंट जो डाटा होता है उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 मार्क्स के अंदर काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं। तो इसके अंदर आप इसमें से कुछ भी 3 या 4 लाइन्स लिख सकते हो कि हम नहीं कर सकते कि इस तरह की कंडीशंस क्या होती है। तो सारा उन्होंने क्या है ब्लेम किसके ऊपर, ऋणदाताओं के ऊपर, यानी मनी लेंडर्स के ऊपर, साहूकारों के ऊपर कर दिया। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं थी कि जो पब्लिक के अंदर, रेट्स के अंदर क्या है, जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, जो असंतोष हुआ था, उसके पीछे सरकार जिम्मेवार थी। ठीक है। सो दे मस्ट बी वेरीफाइड विद द एविडेंस गैदर्ड, क्योंकि उन्होंने सारे एविडेंस किससे लिए थे, न्यूज़पेपर लिए थे, अनऑफिशियल रिकॉर्ड से लिए थे, लीगल रिकॉर्ड से या ओरल रिसोर्सेज थे, जो सारे के सारे गवर्नमेंट, यानी डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड होगा तो वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। ऑफिसर्स होंगे तो वो गवर्नमेंट्स के होंगे, उन्हीं से डाटा वगैरह पूछेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या है, पूरी तरह से इसको मानना क्या है, सही नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये तीसरा हमारा रैयतवाड़ी भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट सेटल के बारे में जिसके अंदर हमने पहाड़ीज और संथाल के बारे में, फिर महालवाड़ी सिस्टम के बारे में जिसमें राजमहल की हिल, संथाल और पहाड़ीज के बारे में बताते हैं। फर्स्ट के अंदर हम जोतदार जमींदार और उस सिस्टम के बारे में बताते हैं, और बंगाल का जो आता है, और तीसरा जो रैयतवाड़ी सिस्टम है जो मेनली बॉम्बे और डेक्कन बॉम्बे के एरियाज़ के अंदर क्या है, सेटल होती है, और उस सेटलमेंट के कारण क्या है, कैसे रिवोल्ट होता है, कैसे क्या है कॉटन बूम्स होता है इंडिया के अंदर, और इन सब के कारण क्या रेत की क्या कंडीशन होती है, क्या उनके साथ इनजस्टिस होता है, और क्या रीजंस होते हैं उनके रिवोल्ट करने के, और उसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है, उस कमीशन की क्या रिपोर्ट होती है या कमीशन था क्या, इसके बारे में भी आपको बताया। तो ये चैप्टर आपका और टॉपिक्स भी आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।